एक पुरानी हवेली में एक पारिवारिक डिनर चल रहा था। नेहा और विवेक डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, हल्की हल्की बातें करते हुए। थोड़ी देर बाद रोहित और दादी जी कमरे में दाखिल हुए। हालांकि सबने हंसी मजाक किया, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। नेहा ने दादी जी से पुराने दिनों के बारे में पूछा। दादी जी ने 20 साल पहले हुई एक घटना का जिक्र किया। जैसे ही दादी जी ने घटना का जिक्र किया, रोहित बेचैन हो गया। उसकी बाईं आंख झपकने लगी और वह बात बदलने की कोशिश करने लगा। विवेक ने रोहित की बेचैनी पर ध्यान दिया और पूछा, क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? रोहित भौंका। दादी जी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। आखिरकार उन्होंने बताया कि 20 साल पहले हवेली में एक रहस्यमयी मौत हुई थी और रोहित उससे जुड़ा हुआ था। नेहा और विवेक ने मिलकर रोहित पर दबाव डाला। रोहित ने सच उगल दिया कि वह उस रात गलती से गवार बन गया था, लेकिन उसने सबूत छिपा दिए थे। दादी जी ने कहा, हर सच का समय होता है, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो बता रहा था कि शायद वह पूरा सच अभी तक किसी को नहीं पता। हवेली की पुरानी दीवारें उनके पीछे छिपे रहस्यों की गूंज से गूंजती रही, एक अधूरे सच की कहानी सुनाती रही। रोहित के कंधे झुक गए, भूतकाल के पश्चाताप से दबे हुए। नेहा और विवेक एक दूसरे के चेहरे पर झांकते हुए अनकहे सवालों से भरे हुए थे। हवा में एक सन्नाटा छा गया था, जो कहानी के अगले अध्याय की ओर इशारा कर रहा था। डिनर टेबल पर रखा खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन हवेली के अंदर का तापमान बढ़ता ही जा रहा था, रहस्य के बढ़ते दबाव से। हवेली की हर कोने में बीते हुए 20 सालों की छाया पड़ी हुई थी, अपने साथ अनगिनत सवाल और जवाब लेकर। रात गहरी होती जा रही थी और साथ ही हवेली के अंदर छिपे रहस्य भी। क्या रोहित का सच पूरी कहानी है, या कुछ और भी है जो अभी तक सामने नहीं आया है? यह सवाल अब हवेली के साथ साथ नेहा, विवेक और दादी जी के दिलों में भी घर कर गया था। एक अधूरा सच, एक अधूरी कहानी और एक अधूरा डिनर हवेली की पुरानी दीवारों के बीच अपनी जगह बनाए हुए था।